हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नया टॉपिक, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोशन, उसकी क्या वेलोसिटी, कैसे वो सेकंड लॉ से रिलेटेड है एंड एवरीथिंग। अगर अभी तक आप लोगों से यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वैसे तो हमें आगे और पढ़ना चाहिए कि अबाउट किस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम की हमने बात करी थी, बट उन सबको स्टडी करने से पहले आपको वेक्टर प्रोडक्ट पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। एंड लास्ट के चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक हमें क्वांटिटी देते हैं, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, हेयर एफ इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, बट डब्ल्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात करी थी, किस तरीके से निकालते हैं वो सब चीज़ें बात करी थी। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है इन अ स्केलर प्रोडक्ट, बट इन अ वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या होता है, ए डॉट की बजाय आता है क्रॉस, और यहाँ आता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, सो दिस इज ए, इसे हम बोलते हैं वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ एन कैप क्या होता है, एन कैप इंडिकेट्स द डायरेक्शन, एन कैप इंडिकेट्स द डायरेक्शन। यहाँ पर एन कैप का मतलब है कि आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी हो सकता है। अगर फाइनल रिजल्ट एक्स की डायरेक्शन में है तो आई कैप, वाई की डायरेक्शन में है तो जे कैप, एंड जेड की डायरेक्शन में है तो के कैप। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉर्मल साइन थीटा एन कैप। ठीक है, मान लो ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर मैंने बताया वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इस पूरे को हम मान लेते हैं सी वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये हो गया आपका सी वेक्टर के इक्वल हो गया। ठीक है, और अगर मैं सी का क्या लेते हैं, हम इसका सी का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पर डायरेक्शन थी, दैट्स वाई ये क्या था आपका, अभी तक वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, लेकिन जैसे हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो हम सिर्फ ए बी साइन थीटा की बात करेंगे, हमने एन कैप हटा दिया, डायरेक्शन हटा दी। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में होती क्या है, ये तो हमने चलो मैग्नीट्यूड ले लिया ना, बट व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो जो सी होता है इसकी डायरेक्शन जो होती है, सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी के प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे कि हम इसको ऐसे बता सकते हैं, मान लो ये ए वेक्टर है आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, और ये मान लो ये वाई एक्सिस की तरफ आपका बी वेक्टर है। तो ये जो प्लेन हो गया, ये वाला जो प्लेन हो गया, ये प्लेन कौन सा हो गया, ए क्रॉस बी का प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला होगा। अब ये क्या होगा आपका, इस तरीके से सी वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये सी वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब इसी डायरेक्शन को हम और डिटेल में पढ़ते हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम बताते हैं राइट हैंड रूल से। तो क्या है रूल, उसको डिस्कस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट हैंड रूल कैसे। जैसे कि मान लो ये कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, एंड मान लो ये कोई बी वेक्टर है, ओके, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है।
ठीक है। अब यही होता है, यहाँ पर भी हमने यही बात करी थी कि जो साइन थीटा होगा, थीटा जो होगा वो इन दोनों ए बी के बीच का जो होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला थीटा है। अब हम सी की डायरेक्शन कैसे बताएं, ठीक है, यानी कि हम ए क्रॉस बी की हम डायरेक्शन कैसे बताएं, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो देखो, इसके लिए हमारे पास जो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ परपेंडिकुलरली अपनी पाम रखो। ठीक है, पाम आपने परपेंडिकुलरली रखनी है। ये हो गया ए वेक्टर, ए के परपेंडिकुलरली आपने पाम रखी है। पाम ये है ना आपकी, तो पाम यहाँ पे हो गई। ठीक है, ऐसे नहीं रखनी, ये तो हो जाएगा अलोंग, ये हो जाएगी। तो ए वेक्टर के आपने परपेंडिकुलरली पाम रखनी है और बी वेक्टर तक आपने क्या करना है, कर्ल करनी है अपनी फिंगर्स। बी वेक्टर तक आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जब आप थंब को स्ट्रेच करोगे तो जो थंब होगा वो जो डायरेक्शन बता रहा होगा वो होगी सी वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आउटवर्ड बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जो होगी सी वेक्टर होगी, यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे आउटवर्ड की तरफ होगी। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इस तरफ आपने अपनी पाम रखी, आपने अपनी यहाँ पे फिंगर को कर्ल्स किया इस तरफ। ठीक है, तो ये जो थंब था, ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, सी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब ये तो ए और बी के बीच में ये एंगल था। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि मैम ए और बी के बीच में ये भी तो एक एंगल है ना। तो अगर ये थीटा है, ये कितना होगा बड़े वाला एंगल, 360 माइनस थीटा। ये वाला भी तो एंगल हो सकता है। तो हम ऐसे भी तो आ सकते थे, ऐसे घुमा के, ऐसे भी तो हम कर सकते थे, बट नहीं। ये इसका रूल क्या कहता है कि हम हमेशा अपनी फिंगर्स उन दो बीच वेक्टर्स के में हम फाइंड करते हैं जिनमें जो एंगल होता है वो कम वाला होता है। ठीक है, जो 180 से कम होगा। अगर 180 से ग्रेटर है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, अगर 180 से ग्रेटर है तो हम वो वाला एंगल नहीं यूज़ करेंगे, हम हमेशा 180 से कम वाला एंगल यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम ये वाला पाम रूल लगाएंगे, इस तरीके से राइट हैंड रूल लगाएंगे। क्लियर है ये बात। तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आई, दैट इज सी वेक्टर की जो डायरेक्शन आई है, वो डायरेक्शन क्या आई है, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड। अब मैं देखती हूँ बी क्रॉस ए की क्या डायरेक्शन आती है, बी क्रॉस ए की। ठीक है, तो बी का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले पाम अपना बी साइड पे रखना है। ठीक है, मतलब कि पहले वाले वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर पहले लिखा था तो हमने ए की तरफ रख रहे थे, फिर ऐसे कर्ल कर रहे थे। अब यहाँ बी लिखा हुआ है तो हम पहले बी वेक्टर के परपेंडिकुलरली अपने पाम रखेंगे और हम कर्ल करेंगे कहाँ पर, ए तरफ। तो अगेन हम कर्ल ऐसे तो नहीं करेंगे, बिकॉज ये वाला तो हमने अभी अभी रूल क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। हमने अभी अभी बताया कि हम हमेशा छोटे एंगल की तरफ कर्ल करते हैं, तो ऐसे तो हमारा कर्ल नहीं हो सकता। तो मुझे अपने हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा और कर्ल को ऐसे करना पड़ेगा। तो अब मैं ऐसे रख के कर्ल को ऐसे करूँगी तो जो मेरा थंब है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है। तो अगर मैं बी क्रॉस ए करती हूँ तो मेरी कर्ल ऑफ द फिंगर्स कहाँ जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, और ये जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। तो इसका जो होगा ये क्या होगा, इनटू द पेज। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज। ठीक है, इनटू द पेज। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन बढ़ रही है वो आउटवर्ड बन रही है, बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन बढ़ रही है वो इनटू द पेज बन रही है, राइट। तो इसी तरीके से कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की जो होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, तो अब इस चीज़ को भी ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक स्क्रू रख लिया, कोई एक स्क्रू रखा है, जैसे घुमाने वाला स्क्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने स्क्रू रखा तो अब क्या होगा कि हमें कैसे करना होता है, इधर की तरफ घुमाना है। ठीक है, ए से लेकर बी की तरफ, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हमें घुमाना है। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी ए क्रॉस बी के लिए, ए से लेकर बी की तरफ जाऊंगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ इसे घुमाने के लिए स्क्रू को। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा होगा, वो स्क्रू खुल रहा होगा, है ना। ऐसे करते हैं तो स्क्रू खुल रहा होता है ना। सोचिए कोई भी स्क्रू तो वो खुल रहा होता है, जब वो खुल रहा होगा तो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा ना, खुल के। किसी भी चीज़ से स्क्रू को जब हम खोलते हैं तो ऐसे खुल के बाहर आ रहा होगा। तो जब बाहर आ रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं बी क्रॉस ए लेती हूँ तो यानी कि बी से लेकर ए की तरफ मुझे जाना है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँगी, क्लॉकवाइज घुमा रही हूँगी। जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रही हूँगी तो सोचो किसी भी स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आप उसको टाइट कर रहे हो, तो जब आप टाइट करोगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई, इनटू द पेज। तो यानी कि इसको फाइंड करने के लिए या तो हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल या उसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अनलाइक अब जब दो वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनके अंदर ऐसे भी होता है, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अनलाइक डॉट प्रोडक्ट में जैसे ऐसा होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, जो हमने अभी अभी प्रूव किया। क्यों, इसके डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, आउटवर्ड, इसके डायरेक्शन क्या आ रही थी, इनटू द पेज। बट डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल होते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल नहीं। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ये तो हो गया वेक्टर के बारे में। बट इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो बिल्कुल सेम होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। कैसे, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। एन कैप तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे हम, इसके लिए निकालो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी ए साइन थीटा। अब इसकी भी डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। अब जैसे दोनों का मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं ली हमने, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स का जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते, बट अगर उन्हीं का ही हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एकदम ऐसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। ओके, अब हम बात करते हैं एक चीज़ और, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं वो इक्वल नहीं होता, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। एक इनवर्ड था और एक आउटवर्ड था, तो ऑपोजिट की वजह से मैं बाहर क्या लगा दूंगी, माइनस का साइन लगा दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको अगर नॉट इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो इसी को हमने रीफ्रेम करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो हम अगर बात करें बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन, ठीक है, बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो आप आई गेस समझते ही होंगे, है ना, कि एक चीज़ की रिफ्लेक्शन हमें कहाँ दिखती है, दूसरे जगह पे दिखती है, दूसरे प्लेन में दिखाई देती है। जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। ये अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ है, नेगेटिव वाई की तरफ है। तो इसको हम इसकी रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे कि लाइक एक्स की रिफ्लेक्शन है माइनस एक्स, वाई की रिफ्लेक्शन है माइनस वाई, z की रिफ्लेक्शन है माइनस z। सिमिलरली अगर हम वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो वेक्टर होता है, ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इसकी रिफ्लेक्शन होगी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अगर कोई एक इधर आ रहा है वेक्टर तो उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, दूसरी तरफ, दूसरी एक्सिस की तरफ आएगी। सिमिलरली बी वेक्टर की अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूँ तो माइनस बी, सी वेक्टर की रिफ्लेक्शन देखूँ तो वो क्या आएगी, माइनस सी वेक्टर आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट में देखती हूँ, जैसे कि ए क्रॉस बी, अब इनके अगर मैं रिफ्लेक्शन में चेक करूं तो माइनस ए क्रॉस माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो बिल्कुल सेम हो गया। तो यानी कि ये जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो चेंज नहीं होता अंडर रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी कि वेक्टर प्रोडक्ट अंडर रिफ्लेक्शन अपने साइन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है आपके पास, ए डॉट बी प्लस सी, तो ये क्या दिखाती थी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये स्केलर प्रोडक्ट था। सेम आपकी प्रॉपर्टी आपकी वेक्टर में भी दिखाती है कि ए क्रॉस बी प्लस सी जब हम करते हैं तो वह ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। तो यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो
करता है। तो अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मान लो अगर एक प्रोडक्ट, एक वेक्टर का प्रोडक्ट मैं उसी वेक्टर के साथ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, ए का प्रोडक्ट उसी के साथ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। मान लो ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ए वेक्टर मेरा इधर है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या लिखूं मैं इसको, ए क्रॉस ए को क्या लिखूं, ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा का मतलब क्या, उनके बीच का एंगल। अब ए भी यही है और दूसरा ए भी यही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। एंड साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज 0। एंड ए का प्रोडक्ट, ए का जो आपका निकल के आता है मैग्नीट्यूड वो होगा 1, इसका भी 1, और ये जो साइन 0 इज 0, तो ये आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक ही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ करती हूँ और उसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो ए का मैग्नीट्यूड यानी कि एक यूनिट हम आगे चले, ठीक है, अभी तो यूनिट ले रहे हैं हम, तो 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड, इसको 0, तो कुछ भी आगे वो 0, और इस वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। अगर नल वेक्टर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं, द वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर हम ए बी सी नहीं करेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो आपकी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होता है उसे हम आई कैप कहते हैं, है ना, ये इन्हीं को यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस की तरफ जो जा रहा होता है उसे हम जे कैप बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर। जेड एक्सिस की तरफ वाले को हम के कैप यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं की ही बात करूं तो इनसे मुझे क्या मिलेगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो क्या आएगा, आई कैप आई इंटू साइन, उनके बीच में क्या होगा, 0, तो ये हो गया 0, यानी कि आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड इज 0। सिमिलरली मैं जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 है। के डॉट के का बीच क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, 0। तो ये सारे के सारे क्या है, नल वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं इनका उल्टा चलती हूँ, ठीक है, इनका उल्टा चलूँ, जैसे कि आई क्रॉस जे करूँ तो क्या मिलेगा, आई जे साइन थीटा। अब देखो आई और जे इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री, एंड साइन 90 कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, एंड साइन 90 इज ऑल्सो 1, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए। सिमिलरली जैसे हमने आई क्रॉस जे किया है, सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के करती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जे के साइन 90, ये हो गया जे के साइन 90, ठीक है। तो इनके बीच का भी एंगल कितना है, 90 है, तो 1 1 1, ये भी क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है ये बात। एंड सिमिलरली के क्रॉस आई करूंगी मैं तो भी क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो अभी हम इन सब का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अभी हमने इनकी डायरेक्शन नहीं ली है ना, अभी हमने इनकी डायरेक्शन नहीं लिया, अभी हमने सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड लिया। तो ये तो हो गया इसका क्या, 1 1 1, और इन्हें हम सबको क्या हमने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हम इनके ना डायरेक्शंस की बात करते हैं, लेट अस डिस्कस। तो इनके डायरेक्शंस के लिए मैं फिर से मान लेती हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यहाँ पे है आई कैप, यहाँ है जे कैप, यहाँ है के कैप, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले निकालनी है डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे, ये निकालनी है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, अब मुझे सिर्फ इनकी डायरेक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम ऐसे अब क्या रखते हैं, परपेंडिकुलरली अपनी पाम रखते हैं और सेकंड की तरफ घुमाते हैं, और जो डायरेक्शन आपकी बताती है थंब की डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने ऐसे घुमाया, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है, और ये डायरेक्शन किसकी है, के की है, के का मतलब ऊपर उठा हुआ है। तो आई क्रॉस जे जो हुआ वो किसकी इक्वल हो गया, के कैप की इक्वल हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए अगर मैं जे क्रॉस के करती हूँ, सेकंड जे क्रॉस के करते हैं, तो जे क्रॉस के ये है, ये ऐसे किया,
ठीक है। अब ये जो है ना ये ऊपर की तरफ है, तो मैं इसको ऐसे फिंगर रैप करूंगी और ये कहाँ जा रहा है, आई की तरफ जा रहा है। ये नहीं है वेक्टर, ये यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, ये वेक्टर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये देखो ऐसे। तो ये क्या होगा, इसकी तरफ हमने ऐसे रखा, कर्ल हमने इधर करनी है तो हमने ऐसे करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे रखा, इसको हमने कर्ल करा और ये आगे इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, दैट इज द आई। तो जे क्रॉस के ये हो गया आई कैप के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस आई करती हूँ, के क्रॉस आई करती हूँ, तो के है हमारा ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ है, एंड उसकी तरफ मैं आई करती हूँ तो ये मेरे को मिलेगा ऐसे, ऐसे करूँगी, एक मिनट। तो के ऊपर की तरफ है, ये रहा, और फर्स्ट की तरफ घुमाना है तो ये रहा फर्स्ट, तो ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, जे की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका जे कैप आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इनका उल्टा करती हूँ, अगर मैं इनका उल्टा करूंगी, जे क्रॉस आई करूंगी, तो देखो जे क्रॉस आई करूंगी तो जे की तरफ ऐसे पाम रखूंगी और ऐसे घुमा दूंगी तो ये अंदर की तरफ जाएगा, है ना, उल्टा जाएगा, यानी कि के की उल्टी डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर मैं उल्टा घुमा दूंगी तो यानी कि अगर मैं ऐसे जे क्रॉस आई कर दूंगी तो वो हो जाएगा माइनस का के, ठीक है। सिमिलरली के क्रॉस जे कर दूंगी तो वो हो जाएगा माइनस का आई। सिमिलरली आई क्रॉस के कर दूंगी तो वो हो जाएगा माइनस का जे। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, इसको आप रखोगे ऐसे आई जे के रखोगे, ठीक है। अगर आप साइकिल पे चल रहे हो, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो, सीधा चल रहे हो, ठीक है, तो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर आप बैक चल रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहे हो तो नेगेटिव, ऐसे चल रहे हो नेगेटिव, ऐसे चल रहे हो नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी आपकी। अगर साइक्लिक में चल रहे हो, साइकिल चल रहा है तो पॉजिटिव, अगर उल्टा चल रहा है साइकिल तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे ऐसे दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका फॉर्मूला निकालना है आई जे के में, तो क्या निकलेगा। मान लो मैंने ए को मान लिया ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है दूसरे वाले के साथ, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, इनके साथ मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले आई कैप क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो खत्म हो गया, तो यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आएगा, ठीक है। तो आई जे ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई जे क्या होता है, के कैप आ जाता है ना, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप आ गया, ठीक है। फिर अगला चलो, फिर इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ करूँ, ए एक्स बी जेड, आई और के का क्या होता है, आई और के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का जे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस का जे कैप, क्लियर। तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का करो। अब सेकंड का इसके साथ करेंगे तो ये क्या होगा, जे आई, एक तो जे और आई का होगा, एक तो माइनस की आएगा और एक आएगा आपके पास ए वाई बी एक्स और माइनस का के कैप, ठीक है। फिर अगला इसका जे के साथ जीरो हो गया, जे का के साथ करेंगे हम, जे का के साथ प्लस का आई आएगा तो हम प्लस का लगाएंगे ए वाई बी जेड एंड जे क्रॉस के इज आई, ठीक है। नेक्स्ट में जब हम करेंगे इसका आ जाएगा आपके पास के का आई के साथ करेंगे, ठीक है, के का आई के साथ प्लस का जे आता है तो क्या लिखेंगे, ए जेड बी एक्स प्लस का जे कैप, ओके। जे का के का जे के साथ माइनस का आई आएगा, है ना, तो माइनस का ए जेड बी वाई माइनस का आई कैप, और के का के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, एक तरीके से फॉर्मूला आ गया। इसी को हम क्या लिख देते हैं, हम आई जे और के में अलग अलग लिख देते हैं, जैसे कि आई की टर्म्स में ये और ये है तो लिखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और बाहर है आई कैप। फिर जे का इस जे के साथ, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये पहले ए एक्स आ रहा है तो इसको मैं बाहर माइनस लगा देती हूँ, बाहर माइनस, अंदर हो जाएगा ए एक्स बी जेड और बाहर माइनस ले लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। समझ में आ रही है, ये यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो मैंने बाहर माइनस ले लिया सो दैट ये प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस, ताकि अंदर अगर माइनस लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
ठीक है, अब के की बात कर लेते हैं। के लिए क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। तो यानी कि ये फॉर्मूला बनता है अगर दो वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डरने की कोई बात नहीं है, ये पूरा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद करना इतना डिफिकल्ट होता है, तो इसको याद करने की एक आपके पास ट्रिक है। क्या, जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो इसको भी हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो मैं इसको याद करने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, और एक चीज़ और हम देखेंगे फॉर्मूले के अंदर कि यहाँ पर आगे प्लस था आई के आगे, यहाँ जे के आगे नेगेटिव था और यहाँ के आगे प्लस था, तो यहाँ इसको हम प्लस कंसीडर करते हैं, इसको माइनस, और इसको हम कंसीडर करते हैं प्लस। ठीक है, अब कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैप लिखेंगे हम। ठीक है, जब हम आई लिखेंगे ये लाइन और ये लाइन भूल जाएंगे, सिर्फ इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, डन। अब आगे क्या है, माइनस माइनस जे कैप। अब इसको और इसको भूल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बच गया आपका, सिर्फ और सिर्फ ये वाली और ये वाली, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के कैप, के लिए इसको और इसको भूल जाएंगे, क्या बच जाएगा, सिर्फ ये दो बच जाएंगे, इसके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसके लिए क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब मैच करो, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको याद करने का यही फॉर्मूला है कि हम उसको क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, तो वो एग्जाम्पल करते हैं 6.4। तो एग्जाम्पल 6.4 क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इसका आपने स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम इनका क्या करेंगे, पहले एक डॉट बी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट माइनस 2 आई कैप जे माइनस 3 के। अब डॉट में क्या होता है, याद करिए, डॉट में आई डॉट आई जो होता है वो 1, जे डॉट जे 1, z डॉट जेड सॉरी के डॉट के 1, बाकी जो होते हैं उनका i डॉट जे वो 0 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट वो 1 1 1 रहता है, और अगर उनका एक दूसरे के साथ करते तो वो 0 आता था। ठीक है, तो इसका मतलब i का i के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू माइनस 2, एंड i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ माइनस 4 इंटू 1, एंड जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। फिर 5 इंटू माइनस 3, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 15। ठीक है, ये हो गया माइनस का 25, ये आ गया ए डॉट बी, ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे अगेन आई कैप जे कैप के कैप, उसको हम फॉर्मूला की नीड नहीं है हमें याद करने की। तो यहाँ पर ये है 3 माइनस 4 5, यहाँ है माइनस 2 1 माइनस 3, यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस का साइन, प्लस का आई कैप, अंदर क्या बनेगा, इसको ये वाली टर्म छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये आएगा, इसका हमें करना है क्रॉस, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 5 1 से 5, फिर बाहर माइनस का जे कैप, अब इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इन दोनों को करेंगे, ये छोड़ के इन दोनों को करेंगे, माइनस का 9, फिर बीच में माइनस आता है, फिर माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, फिर प्लस के कैप, अब इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अब देखो 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7 का आई कैप। ठीक है, उसके बाद
ये आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ बाहर माइनस, तो माइनस का जे कैप, ये आ जाएगा माइनस का 5 के कैप। ठीक है, ये क्या निकाले हैं हमने, ये ए क्रॉस बी निकाला है। और अगर हमें बोला जाता बी क्रॉस ए निकालो तो वो क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि हम क्या कर देते हैं, साइन इसके चेंज कर देते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस का 7 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 5 का के कैप। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट्स, कैसे उन्हें हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वेक्टर प्रोडक्ट्स आपको आगे की टर्म्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प आएगी, सो इसको प्लीज़ मिस मत करना, सो दैट आप अच्छे से आगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटीज़ के रिलेशन समझ पाएँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।